हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर हमें ऐसे सेंटेंसेस ज़रूर सीखने हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सीखने के लिए आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है या फिर स्ट्रक्चर सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है और इन सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर जो भी आपके आसपास रहता है उसके साथ। Hey guys, my name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. पहला सेंटेंस है मुझे बताइएगा, तो कहिए let me know या फिर कहिए get back to me. अगला सेंटेंस है क्या आप उसे दोहरा सकते हैं, तो कहिए can you please रिपीट दैट या फिर कहिए कैन यू रिपीट दैट प्लीज़। जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो या फिर कहीं भी किसी जगह बैठे हो और कोई इंसान ने कोई बात कही और आपको वो बात नहीं समझ में आई, तो आप कहते हैं ना कि प्लीज़ दोबारा से बोलोगे। तो अगर आपको ये कहना है कि क्या आप ये बात दोहरा सकते हो, तो आप कहिए कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। अगला सेंटेंस है क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं, तो आप कहिए कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोअर या फिर कहिए कुड यू टॉक स्लोअर प्लीज़। दो तरीके से आप बोल सकते हो, कुड यू प्लीज़ टॉक स्लोअर या फिर कुड यू टॉक स्लोअर प्लीज़। अगला सेंटेंस है आप क्या करते हैं, तो पूछिए व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है आप कैसे हैं, तो कहिए हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। अगला सेंटेंस है वास्तविक बनो, तो आप कहिए बी रियल और बी रियलिस्टिक। बी रियल और बी रियलिस्टिक। जैसे कि कोई इंसान जो है वो नहीं दिखा रहा है, तो आप कहते हैं ना सही सही बताओ ना जो हो, तो इस बात को आप कह सकते हो बी रियल या फिर बी रियलिस्टिक। अगला सेंटेंस है थोड़ा सा भी नहीं, तो कहिए नॉट इवन अ बिट, नॉट इवन अ बिट। अगला सेंटेंस है तुम खुद को समझते क्या हो, तो कहिए व्हाट डू यू थिंक यू आर, व्हाट डू यू थिंक यू आर। अगला सेंटेंस है मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो कहिए आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू या फिर आप कह सकते हो आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। अगला सेंटेंस है जल्दी सोचो, तो कहिए थिंक फास्ट, थिंक फास्ट। अगला सेंटेंस है अब मुझे चलना चाहिए, तो कहिए आई वुड बेटर बी ऑफ नाउ, आई वुड बेटर बी ऑफ नाउ। फिर एक वर्ड है रुकना या फिर ठहरना, जिसके लिए आप कह सकते हो होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अगला सेंटेंस है एक पल के लिए ठहरना, तो कहिए हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट, हैंग ऑन फॉर अ मोमेंट। अगला सेंटेंस है रुकना मुझे मत बताना, तो कहिए वेट डोंट टेल मी, वेट डोंट टेल मी। अगला सेंटेंस है मुझे अंदाज़ा लगाने दो, तो कहिए लेट मी गेस, लेट मी गेस। अगला सेंटेंस है जल्दी क्या है, तो कहिए व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी या फिर आप कह सकते हैं व्हाट्स द रश, व्हाट्स द रश। अगला सेंटेंस है क्या आप मेरी बात समझी, तो कहिए डिड यू गेट मी, डिड यू गेट मी। अगला सेंटेंस है माफ़ कीजिए मैं आपकी बात समझी नहीं, तो इंग्लिश में कहिए सॉरी आई डिडंट गेट यू, सॉरी आई डिडंट गेट यू। अगला सेंटेंस है इसमें कितना समय लगेगा, तो पूछिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। जैसे कोई काम है उसमें कितना समय लगेगा, ये किसी इंसान ने पूछा, तो उसे क्या पूछना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अगला सेंटेंस है आपको कितना समय लगेगा, तो पूछिए हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। जैसे कोई इंसान बाहर से घर आ रहा है, तो आप पूछते हो ना कि कितने समय में आ जाओगे, आपको कितना समय लगेगा, तो पूछिए हाउ लॉन्ग विल यू टेक। अगला सेंटेंस है माफ़ कीजिए मैंने सुना नहीं, क्या आप फिर से बोलेंगे। इस इतने बड़े सेंटेंस के लिए आप सिर्फ एक वर्ड बोल सकते हैं पार्डन, पार्डन। अगला सेंटेंस है मैं आपको मैसेज कर दूंगा, इसके लिए इंग्लिश में बोलिए आई विल टेक्स्ट यू, आई विल टेक्स्ट यू। अगला सेंटेंस है ये लीजिए,
जैसे आपसे किसी ने कोई चीज़ मांगी, फॉर एग्जांपल पानी मांग लिया, तो आप देने जाते हो तो बोलते हो ना ये लीजिए। इस बात को आप 4 तरीके से बोल सकते हो। आप कह सकते हो हियर यू गो, या फिर कह सकते हो हियर यू आर, या फिर आप कह सकते हो देयर यू गो और देयर यू आर। 4 तरीके से, हियर यू गो और हियर यू आर और देयर यू गो और देयर यू आर। एक और सेंटेंस है, तुमने कर दिखाया। तो जब आपको ये किसी को कहना है कि यार तुमने तो कर दिखाया, तो कहिए देयर यू गो। देयर यू गो मतलब इसको आप 2 जगह यूज़ कर सकते हो। अगला सेंटेंस है कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ। मतलब कोई बात हो गई जिसे आप कहना चाह रहे हो कि भूल जाओ, ये हो गया, अब इसे भूल जाओ, तो कहिए नेवर माइंड। नेवर माइंड। अगला सेंटेंस है मैं समझा नहीं, तो कहिए आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना ख्याल रखना, तो कहिए टेक केयर। टेक केयर। अगर आपको किसी से ये कहना है कि फिर मिलते हैं, तो कहिए सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम। अगला सेंटेंस है पूछने के लिए धन्यवाद, तो कहिए थैंक्स फॉर आस्किंग। थैंक्स फॉर आस्किंग। जैसे किसी ने आपसे पूछा चाय पियोगे, आपने कहा नहीं मन तो नहीं है, बट पूछने के लिए धन्यवाद, तो कहिए सॉरी आई डोंट वांट बट थैंक्स फॉर आस्किंग। अगला सेंटेंस है ध्यान से, तो कहिए लुक आउट, या फिर कहिए वॉच आउट, या फिर कहिए बी केयरफुल। तो ये तीनों सेंटेंस आप बोल सकते हो, लुक आउट, वॉच आउट और बी केयरफुल। अगला सेंटेंस है अब क्या करना है, तो कहिए व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट। जैसे काफ़ी देर से काम कर रहे हो, फिर जब सारा काम हो गया तो पूछते हैं ना कि अब क्या करना है, तो पूछिए व्हाट नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है मुझे देखने दो, तो कहिए लेट मी सी। लेट मी सी। अगला सेंटेंस है आपका क्या कहना है, तो कहिए व्हाट डू यू से। व्हाट डू यू से। या फिर आप कहिए व्हाट से। व्हाट से। अगला सेंटेंस है कौन जानता है, तो कहिए हु नोज़। हु नोज़। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है किसे परवाह है, तो कहिए हु केयर्स। हु केयर्स। जैसे कोई बात है तो आपने कहा कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, किसे परवाह है, तो कहिए हु केयर्स। अगला सेंटेंस है मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तो कहिए लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपसे नहीं हो रही है, तो आपके दोस्त ने कहा मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तो उसे इंग्लिश में क्या कहना है, लेट मी हेल्प यू। अगला सेंटेंस है मुझे मदद करके खुशी मिलेगी, तो कहिए आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। अगला सेंटेंस है क्या ख्याल है इस बारे में, तो कहिए हाउ डज़ दैट साउंड्स। हाउ डज़ दैट साउंड्स। जैसे कोई प्लान बनाया आपने और किसी से पूछा कि इस क्या ख्याल है आपका इस बारे में, जो मतलब मैंने प्लान बनाया इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो कहिए हाउ डज़ दैट साउंड्स। अगला सेंटेंस है ये तो बहुत बढ़िया प्लान लगता है, तो कहिए दैट साउंड्स ग्रेट, और यू कैन से दैट साउंड्स ऑसम। दैट साउंड्स ऑसम। जैसे किसी ने आपको अपना प्लान बताया, तो आप उसके रिप्लाई में कहते हो ना कि ये तो बहुत अच्छा प्लान है, तो आप कहिए दैट साउंड्स ऑसम। अगला सेंटेंस है बस, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। जैसे मैं कहूँ आज के लिए बस इतना ही, तो मुझे क्या बोलना है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे।